जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए सीधे भगवान की कथा की ओर चलते हैं, क्योंकि और ज़्यादा बात करने में फिर वीडियो बड़े हो जाते हैं और कथा छोटी हो जाती है। आपने पिछली कथा में नारद जी द्वारा भक्ति महिमा बताई गई और भक्ति भगवान को कितना प्रिय है ये बताया गया। अब आज बची हुई जो कथा है उसी दिन की, क्योंकि आपको बता दें कि वीडियो रोज छोटे बनाते हैं, ज़्यादा कथा कह नहीं पाते, इसलिए अधूरी रह जाती है कथा। वृद्धांजलि त्वया पृष्टं किं करोमीति चैकदा त्वां तदा ज्ञापयत् कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च अङ्गीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो भूदरीस्तदा मुक्तिं दासीं तदो तुभ्यं ज्ञानवैराग्यकामिनो पोषणं त्वेन रूपेण वैकुण्ठे त्वं करोषि च भूमौ भक्तविपोषाय छायारूपं त्वया कृतम्। नारद जी कहते हैं, एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि तुम मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली, इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया। मतलब सीधा सीधा भगवान कह रहे हैं कि भक्ति से ही मुक्ति के द्वार खुलते हैं और इन ज्ञान वैराग को पुत्रों के रूप में दे दिया। ये अंदर की कथा है, शरीर के अंदर ही भक्ति, मुक्ति, ज्ञान और वैराग। जब ज्ञान वैराग और भक्ति जिसके हृदय में समाहित हो जाती है, उसको मुक्ति मिलना दुर्लभ नहीं है, उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण करके रखा। कृतादि द्वापरस्तान्तं महानंदेन संस्कृता कलौ मुक्तिक्षयं प्राप्ता पाखंडामय पीडिता तदाज्ञया गता शीघ्रं वैकुण्ठं पुनरेव सा स्मृता त्वयापि चात्रैव
मुक्तिरायाति याति च पुत्रीकृत्य ये मौच पार्श्वे स्वस्वैव रक्षितौ उपेक्षातः कलौ बन्धौ वृद्धौ जातौ सुतौ तव। तब तुम मुक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी तल पर आई और सतयुग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही। इसीलिए द्वापर, त्रेता और सतयुग को धर्म का युग कहा गया है, क्योंकि उस समय इंसान मर्यादा में रहता था, भगवान की भक्ति करता था, पूजा पाठ करता था। और अब जो है आज का जो समय है वो धीरे धीरे इंसान मलिन होता चला जा रहा है। इसलिए कलयुग। पहले आप मोटी बात ये मान लीजिए, जैसे पहले सतयुग में 100% लोग धर्मात्मा थे, 100 के 100 धर्मात्मा, कोई अधर्मी नहीं था। 99 मान लीजिए, अगर रहे भी होंगे तो 99 सही, एक ही गलत, 100 में एक गलत। इसके बाद त्रेता में 75% धर्मी, 25% अधर्मी, तो वह त्रेता। और द्वापर में 50% धर्मात्मा और 50% अधर्मी, बराबर का मामला हो गया। तो भी ठीक है रहा, तब भी भक्ति थी, क्योंकि कहीं कहीं मान लीजिए 100 लोग हैं तो बराबर का मामला हो गया, 100 विधर्मी और 100 धर्मात्मा। लेकिन अब कलयुग की बात हो गई, तो कलयुग में आज जो समय है, आज का जो, तो सतयुग का पकड़ के चलो कि उस समय 100 में एक विधर्मी रहता था, अब आज 100 में एक सत्कर्मी है, 99 विधर्मी है। बस ये कलयुग। इसलिए इंसान मार्ग भूल चुका है। मार्ग से हटकर कुमार्ग की ओर जा रहा है। तो नारद जी वही बता रहे हैं, कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप। कितना पाखंड फैला है, चाहे जो भी हो, पंडित हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी हो, सब पाखंड ही ज़्यादा लोग बात करते हैं और वही सुहाता है लोगों को। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में जो जो चीज़ें लिखी हैं, सारी चीज़ें सही हो रही। तो वो इसी कलयुग की बात की कि इंसान कैसा हो जाए, विचार कितने बुरे हो जाएंगे। इसलिए वह तो सुंदर ही, वो बोल रहे हैं, इसीलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। मुक्ति कहाँ किसी की मुक्ति अब होती है, बस यही बता रहे हैं। मुक्ति तो वैकुंठ में निवास करती है, बिरला की किसी की हो जाए मुक्ति तो हो जाए, और नहीं सब यहीं पर मरे पड़े रहते हैं। भूत प्रेत और इसी 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं लोग। कहाँ मुक्ति मिलती है, नहीं मिलती। वही नारद जी बता रहे हैं, समझने, बहुत गंभीरता से समझने वाली बात है।
इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती है। जिसके पास क्या है? भक्ति, उसी के पास मुक्ति आती है। कितनी बड़ी बात है। ढूंढते रहो बाहर, शरीर बाहर जगत में, संसार में ढूंढते रहो, कहीं नहीं मिलेगी। ये सब अंदर की बातें हैं। शरीर के अंदर ही मैं आपको बताया था, त्रेता, द्वापर, सतयुग, कलयुग, ये हमारे शरीर के अंदर है, बाहर नहीं। यही द्वापर है, यही कलयुग है, यही त्रेता है, वही कलयुग। जस करनी तस भोगहु ताता, नरक जात पिन पुण्य काहे पछताता। स्पष्ट, कुछ भी नहीं। बड़ा पाखंड फैला हुआ है। इंसान को इतना भ्रमित कर दिया गया है कि कोई कुछ समझने के लिए खड़ा ही नहीं हो रहा। वो जो कर रहा है उसे लगता है बस यही सही है, बस जो मैं कर रहा हूँ वही सही। इतना पाखंड, वही नारजी कह रहे, पाखंड, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। किंतु इन ज्ञान वैराग को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उदासहीन और वृद्ध हो गए। मतलब भगवान इतना कृपालु है कि ज्ञान और वैराग को इसके बाद भी यहाँ पर छोड़ के रखा कि करो भक्ति, करो मेरा स्मरण करो, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। इसके बाद भी इंसान समझने को तैयार नहीं है। इसीलिए वृद्ध होने का मतलब ये क्षीण हो गए हैं, भक्ति क्षीण हो गई, मुक्ति क्षीण हो गई, ज्ञान वैराग है नहीं किसी पर। फिर भी तुम चिंता न करो, मैं उनके नवजीवन का उपाय सोचता हूँ। इस पर पता क्या बताएंगे कि जो भूले भटके हैं उनको मैं रास्ता बता रहा हूँ, और उस रास्ते पर अगर इंसान चलेगा तो कुमार्गी भी जो है उसकी भी मुक्ति हो जाएगी, उसको भी वैराग हो जाएगा और उसको भी मोक्ष होगा। तथापि चिन्तामुक्तः सत्पुमायं चिन्तयाम्यहं, कलिना सद्वसः कोऽपि युगो नान्ति वरानने। तस्मित्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने, अन्यधर्मात् तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान्। तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्ते, त्वदन्तिताश्च जीवा बिभन्ति कल्लाविह। पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्दिरम्, येषां चिन्ते वसेद्भक्तिं सर्वदा प्रेमरूपिणीम्। न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्नेऽप्यमलमूर्तया, न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरोऽपि वा। कहते हैं हे सुमुखी, कलि के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में भी तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार ना किया तो मैं श्रीहरि का दास नहीं। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेखटक भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। जो पापी होंगे उनको सुधारने का बता रहे हैं।
कि अगर वो सुधर गए, भक्ति करना शुरू कर दिए, सद्मार्गी बन गए, तो भगवान उसको भी अपना लेंगे, पापी को भी जो है माफ कर देंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती हैं, वे शुद्धांतःकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। जो भगवान का भक्त है, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, उनके पास ये चीजें नहीं आती। भक्ति युक्त मनस्काना स्पर्शनेना प्रभुर्भूर्वत्यः न तथोऽप्युर्न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानापि कर्मणः। अब आगे की कथा फिर कल करेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय श्री